हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए आज करने जा रहे हैं हम यूपी बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित और हम लोग कर रहे हैं हमारा अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं। और आज करने वाले हैं इसका अभ्यास ई। और ये अभ्यास ई के पहले जितना भी आता है जैसे ए बी सी डी ये सब लोग हम लोग कर चुके हैं। आप लोग इनको जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों ने करी हैं। आइए देखते हैं ई के अंदर क्या है। यहां पर संवरक गुणधर्म है, मतलब संवरक प्रगुण है। और यहां पर मुझे बताया है कि परिमेय संख्या हो -8/7 और -14/15 का गुणा कीजिए। ज्ञात क्या गुणनफल परिमेय संख्या है। मतलब संवरक में अगर मैं परिमेय संख्या को गुणा करता हूं तो क्या आंसर भी एक परिमेय संख्या आता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हल पे आते हैं। यहां लिखा है -8/7 चूंकि गुणा करना है -14 और -15। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब इस संख्या के पास कोई चिन्ह नहीं है केवल प्लस के अलावा। तो यहां कितना हो जाएगा -8/7 गुणा 14/15। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब इसके अलावा कोई चीज कैंसिल हो रही है भाई। 15 से मैं 8 को कैंसिल नहीं कर सकता हूं और 2 से इधर भी होने वाली कोई चीज नहीं है कैंसिल। आप सीधा सीधा गुणा करते हैं। कैसे होगा, -8 × 2/15 तो कितना हो जाएगा -16/15। ये हो गया मेरा उत्तर। तो हम कहेंगे हां कि परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर आंसर भी एक परिमेय संख्या ही होता है। हम लिखेंगे अतः परिमेय संख्या का गुणा करने पर ठीक है उत्तर भी एक परिमेय संख्या होता है। ये हो गया हमारा आंसर। हमने किया क्या, सबसे पहले हमें -8/7 दिया था, गुणा में 14/15 दिया था। ठीक है ना। अब यहां पे माइनस था, यहां पे माइनस था, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। मेरे पास क्या बचा -14, सिर्फ 14/15। तो यहां पे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया कैंसिल। इसके अलावा कुछ कैंसिल नहीं हो सकता था। तो -8 × 2/15 तो -16/15 ये मेरा उत्तर आ गया। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या समृत, मतलब परिमेय संख्या समृत में गुणन नियम का पालन करती है या परिमेय संख्या गुणा में समृत प्रगुण का पालन करती है। आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्याओं से क्या संबंध है। मतलब इसका मतलब यह है क्रम विनिमय का मतलब यह होता है कि अगर मैं a गुणा b करता हूं और b गुणा c करता हूं, मतलब गुणा में अगर मैं क्रम को बदलता हूं तो क्या मेरा आंसर बिल्कुल सही आता है। मतलब मुझे दिया है निम्न में से प्रत्येक को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको भी मुझे परिमेय संख्या में व्यक्त करना है और इसको भी परिमेय संख्या में व्यक्त करना है। क्या मेरा आंसर सही आएगा। मतलब जब मैं a गुणा b करूंगा और उसका जो आंसर आएगा और b गुणा जो c करूंगा और उसका जो आंसर आएगा, क्या वो आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। यहां पर मुझे परिमेय संख्या में दिया हुआ है -3/4 गुणा 7/-11। पहले इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर 7/-11 गुणा -3/4। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय प्रगुण मतलब क्रम का बदलना गुणा में। हमने क्रम का बदलना प्लस में भी सीखा है, हमने क्रम का बदलना माइनस में भी सीखा है और हमने क्रम का बदलना अब गुणा में सीखेंगे। तो देखिए यहां पर -3/4 है और यहां पे 7/-11 है। तो अब मैं क्रम को बदलूंगा तो यहां पे 7/-11 हो जाएगा, यहां पे -3/4 हो जाएगा। जैसा कि मैंने हर अपने वीडियो में बताया है कि हर में कभी भी माइनस नहीं होता है। जैसे यहां पे 7/-11 लिखा हुआ है, यहां पे 7/-11 लिखा हुआ है तो मैं -1 से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा -7/11। ठीक है, -7/11 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा -3/4
गुणा माइनस का 7/11 और यहां पे भी माइनस का 11/7 गुणा माइनस का 3/4। अब देखिए मेरे पास यहां पे ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसका मैं त्रियक गुणा में मैं क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं। अब सामने सामने गुणा होगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, 7 तिया 21 और 11 चौको 44, ये भी माइनस माइनस प्लस, 11 तिया 33 है ना। एक सेकेंड, यहां पे 7 है, ठीक है, 7/11 है। तो अब यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 11 चौको 44, ठीक है ना। यहां पे हमने जब क्रम को बदला तो यहां पर क्या था, माइनस का 7/11 था, वो हो सकता है मेरे से मिस्टेक से लिखा गया हो, तो यहां पे माइनस 7/11 हो जाएगा और यहां पे माइनस 3/4। मैंने जब क्रम को बदला, यहां पे मेरा क्रम ऐसा था, यहां पे मैंने क्रम को बदला, तो यहां पे आपने देखा होगा कि दोनों तरफ क्या हो गया, यहां पे दोनों तरफ आंसर मेरा सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या गुणा में क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या है ना, गुणा में क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती हैं। मतलब क्या आ गया भाई, जब मैंने यहां पर इसको सॉल्व किया तो 21/44 आया और इसको सॉल्व किया तो ये भी 21/44 आया। मतलब मेरे दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए। और मुझे क्या बनाना, इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्याओं का क्या संबंध है भाई, ये संबंध है कि यहां पर हमारे दोनों ही आंसर क्या आ गए, बराबर आ गए। तो भाई परिमेय संख्या यहां पे पालन करती है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है, देखिए अब ये क्या है, साचार्य प्रगुण। अब साचार्य प्रगुण में क्या होता है कि यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, जैसे a गुणा b गुणा c, और यहां पर भी दिया है a गुणा b गुणा c। तो आप स्टार्टिंग में जैसे कोई दो संख्याओं को ब्रैकेट में ले लो और यहां पे लास्ट में दो संख्याओं को ब्रैकेट में ले लो। तो यहां पर अगर मेरा ये पक्ष और ये पक्ष दोनों बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए कि ये जो परिमेय संख्या है वो गुणन में साचार्य नियम या साचार्य प्रगुण का पालन करती है। तो यहां पर मुझे 1 और 2 में आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यहां पर मुझे परिमेय संख्या दी हुई है और ये परिमेय संख्या गुणा में दी हुई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको क्या करना है, बराबर, दोनों को अगर बराबर करता हूं तो क्या दोनों पक्ष मेरे बराबर आते हैं। तो यहां पर मुझे प्राप्त परिमेय संख्याओं में क्या संबंध है, तो यहां पर हम लोग वो संबंध निकालते हैं। तो पहला निकालेंगे हम, यहां दिया हुआ है माइनस का 4/5 जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, गुणा 3/-7 और उसके बाद गुणा में है 2/9। ठीक है, सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट को ओपन करना। यहां पे 3/-7 है, जब 3/-7 है तो इसको मैं क्या करूंगा, कभी भी हर में उसकी संख्या के साथ माइनस नहीं होता है तो मैं माइनस से गुणा कर दूंगा, -1 से, तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस -3/7। तो ये कितना हो जाएगा, -4/5 गुणा में -3/7। ठीक है, और ये गुणा में 2/9 तो है ही। अब क्या करेंगे, अब सीधा सीधा गुणा होगा, 4 तिया 12 मतलब प्लस और 5 सत्ते 35 गुणा में 2/9। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या दिख रहा है, 2 से 35 तो कट नहीं सकता है, पर मैं 12 और 9 को कौन से पहाड़े से काट सकता हूं, 3 के पहाड़े से। तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 और 3 तिया 9। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 35 का 3 में गुणा करूंगा तो ये 35 गुणा 3, तो 3 पंजे 15, 15 की 5 हासिल गए, 3 तिया 9 और 1 10, तो 8/105। इधर का मेरा क्या आ गया, 8/105। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसका आंसर 8/105। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं सेकंड वाले को, तो क्या मेरा आंसर यही आता है, और अगर ये आंसर आ जाता है तो मेरे दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि परिमेय संख्या हमारे गुणा में सहचार्य प्रगुण का पालन करती है। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं हम लोग। तो सेकंड वाला कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। सेकंड वाले में भी हमें संख्याएं जो है परिमेय संख्या वो थोड़ी सी अलग अलग दी हुई है। मतलब स्टार्टिंग में हमने इन दोनों को ब्रैकेट में लिया था, अब हमने इन दोनों को ब्रैकेट में लिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं क्या आंसर लाते हैं। तो ये दिया है -4/5 गुणा में 3/-7 गुणा में 2/9। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -4/5
गुणा में, यह देखिए मैंने क्या बताया था, हमेशा कभी हर में माइनस नहीं होता है, तो मैं -1 से ऊपर और नीचे गुणा कर दूंगा तो ये माइनस का 3/7 हो जाएगा और ये गुणा में 2/9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 4/5 गुणा में ये हो जाएगा माइनस का 2/7 तिया 21, ठीक है ना। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी हो जाएगा 8 और 21 और 5 का मैं गुणा करूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, 8/105 ये भी आ गया, 8/105 ये भी आ गया। तो हमने क्या देखा कि हाँ भाई हमारे दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, हमारे यहां पर दोनों पक्ष क्या हो गए, बिल्कुल बराबर आ गए। तो अब बराबर आ गए तो मतलब क्या लिखूंगा मैं यहां पर कि यहां पहला वाला जो है वो हो गया 8/105 और जो दूसरा वाला है वो भी हो गया हमारा 8/105। तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना, गुणा में सहचार्य प्रगुण का पालन करती हैं। तो यहां हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व और हमने देखा कि दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। तो यहां पर जो परिमेय संख्या है वो सहचार्य नियम में या गुणन में सहचार्य प्रगुण का पालन करती है, जो कि हमने लिख भी दिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें दिया है, अब यहां पर सरल कीजिए। अब आपको यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी परिमेय संख्या दिख रही होगी, इसको सॉल्व हमें कैसे करना है, किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर दिया है -3/5 गुणा में -10/-9 गुणा में 21/-4 गुणा में -6। सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या सही कर सकते हैं, पहले आप उसको सही तरीके से उतार लो भाई। -3/5, -10/-9, 21/-4 और -6, ये क्वेश्चन ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम करूंगा, ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, पहला काम हो गया। -4 नीचे है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो मैंने बताया कि 21/-4 है, इसको अब -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 21/+4 आ जाएगा। तो अब जो जो चीजें सही हो रही है पहले आप उनको सही कर लो। तो ये हो जाएगा 10/9 गुणा में ये हो जाएगा माइनस का 21/4 और गुणा में ये हो जाएगा -6। देखिए इसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो और इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इनका इकट्ठा आंसर निकाल लो, उसके बाद फिर आप इन दोनों के जो आंसर है उनको ले लेना। चलिए कैसे कर सकता हूं, चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9, है ना। कैसे किया एक बार फिर से देखिए, फिर से देख लेते हैं। यहां पर क्या किया मैंने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना, क्योंकि गुणा काय में होता है, जब भी हम लोग कैंसिल करते हैं तो त्रियक गुणा होता है ये, ठीक है, त्रियक गुणा होता है। और उसके बाद 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो माइनस का 2/3 यहां पर आ जाएगा, पहला काम, ठीक है। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 यहां बचा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 यहां बचा, तो माइनस का 2/3 गुणा में माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना बचेगा, 21/3 गुणा 3, ये मेरे पास बच रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या करा, फिर से देख लो एक बार, अच्छे से देखो ताकि आप लोग कोई गलती ना करो कैंसिल करने में। देखिए यहां से तो माइनस का 2/3 आया ही था। अब उसके बाद देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 गुणा 3, 21 गुणा 3 और ये हो जाएगा बटा में 2। अब क्या कर सकते हैं, अब एक काम देखिए, 3 से 3 हो गया कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल, माइनस का 21 मेरा आंसर आ गया। है बहुत इजी, पर आप लोग इसको सावधानी से करिएगा,
कहीं गलती हो गई तो आप लोगों का आंसर नहीं आएगा। दिखने में क्वेश्चन सरल लग रहा है, पर अगर आपकी प्लस माइनस की गलती, अगर आप लोग कैंसिल करने में अगर गलती करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए इसको सावधानी से करना, गलती ना हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा जो माइनस का आंसर है वो कैसे आया, कैसे किया, मैं इसका एक तरीका और बताता हूं आपको करने का। चलिए एक तरीका और बता देता हूं, है ना। यहां पर लिखा है -3/5, है ना। मतलब इसको लिखेंगे, सवाल तो उतारेंगे आप लोग, ये 10/9 माइनस का 9, इसको लिख दूंगा मैं माइनस का 21/4 और इसको लिख दूंगा मैं माइनस का 6। अब क्या कर सकते हैं, चलिए यहां पे लिख देते हैं माइनस का 3, माइनस का 10, माइनस का 21, माइनस का 6, और यहां लिख देते हैं 5 गुणा, या तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया था, यहां से 10 के पास से तो माइनस हटा दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यहां बचा 9, यहां बचा 4, है ना। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर आप सीधा सीधा भी कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, चलिए सबसे पहले करेंगे हम लोग कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना। एक काम करते हैं, यहां पर हम अलग कलर का यूज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हम एक अलग कलर का यूज कर रहे हैं ताकि चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद 3 एकम 3, 3 तिया 9, है ना। उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए अब क्या बच रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब क्या बचा, माइनस का 21। यहां पर भी माइनस का 21 निकल के आ रहा है, मतलब कैंसिल कर दे के हमारे पास तरीके बहुत हैं, आप जो तरीका यूज करो। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे क्वेश्चन में अगर 3 बार माइनस आ रहा है, हमारे क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई में 3 बार माइनस आ रहा है, तो क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर हमेशा काय में आता है, माइनस में आता है। और अगर 4 बार माइनस आ गए, 4 बार माइनस आ गए, तो देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग देखो कि आपके सवाल में ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया था, कितने माइनस से, 1 2 3, तो जाहिर सी बात है कि आपका आंसर तो माइनस में आएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप लोगों को जो आपस में कैंसिल होने का काम है आप उसको करो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, या एक बार अच्छे से देख लीजिए फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। तो इस तरह से हमारा होता है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नांकित को सरल कीजिए। अब देखिए यहां पर हमें एक नियम आपको पता पड़ेगा जिसको कहते हैं वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है, जैसे यहां पर लिखा है a गुणा b प्लस c, तो इसका मतलब होता है a गुणा b प्लस b गुणा a गुणा b और a गुणा c, ये होता है वितरण नियम, ठीक है। तो यहीं पे ही वितरण नियम दिया है, जैसे a का इसका इससे गुणा किया है और बीच में प्लस का निशान करके इसका इससे गुणा किया है, यहां पर आपको यही दिखने में, यही आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए अब दोनों पक्ष को अगर मैं करके देखूंगा तो यहां पर मेरे जो दोनों पक्ष हैं वो बिल्कुल क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, चलिए यहां पे लिखेंगे माइनस का 4/3 गुणा में 1/2, यहां पे प्लस माइनस माइनस 7/5, ठीक है ना। यहां पे माइनस का 4/3, 1/2 प्लस माइनस माइनस 7/5 आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 4/3 गुणा में इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 7 दूनी 14, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो माइनस का 4/3 गुणा 14 में से 5 घटाए तो माइनस का 9/10, ये आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए हमारा आंसर आएगा प्लस में, क्योंकि यहां पर 2 क्या दिए, माइनस दिए हुए, तो आंसर प्लस में आएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब क्या दिख रहा है आपको सामने सामने, 6/5 क्लियरली दिख रहा है। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 6/5। एक बार फिर से देख लीजिए कैंसिलेशन मैंने कैसे किया है। सबसे ज्यादा कैंसिलेशन में प्रॉब्लम होती है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। माइनस का 4/3, 14 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 9/10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब आपस में अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। कैसे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है ना।
उसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 2 गुणा 3/5, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे कितना, 6/5, क्योंकि 2 तिया 6/5। ये 6/5 मेरा इससे आया है। क्या इसको सॉल्व करने पे भी 6/5 आएगा? आइए देख लेते हैं। माइनस का 4/3 गुणा 1/2 प्लस माइनस का 4/3 गुणा माइनस का 7/5। आइए इसको करके देखते हैं। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2/3 प्लस, यहां पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 चौको 28 और 5 तिया 15। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद यहां पर 15 और 3, 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 15 भी आता है, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब उसके बाद 5 के पहाड़े में, मतलब 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, तो 3 के पहाड़े में जो 15 आता है वो 5 बार में आता है, और 5 का गुणा 10 में कर देंगे तो 10 गुणा वो, ये हो जाएगा कितना, 2 गुणा 5। ठीक है ना। अब उसके बाद 15 का भाग 15 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 28 में करेंगे तो 28 ही आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब एक काम, माइनस का 10 प्लस 28/15। ठीक है, यहां पर माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया था, और यहां पर भी माइनस, और यहां पर भी माइनस आएगा, क्योंकि यहां पे माइनस माइनस प्लस है, तो गुणा हो जाएगा, तो यहां पे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके अलावा माइनस यहां पर देख लीजिए कुछ है तो नहीं, माइनस का 4/3, यहां पे आंसर मेरा कितना है, माइनस का 2/3, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरा 28/15 आ गया। यहां पर हमने क्या करा था, यहां पर भी हमारा आंसर माइनस का 9 और यहां पर आ गया था। ठीक है ना, माइनस की अगर मिस्टेक होगी तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो देखिए यहां तक हम लोग चले तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल प्लस में आएगा, क्योंकि जब हम 28 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18/15। ठीक है। अब आप बताइए कि 18 में से 15 को हम लोग, ऐसा कौन सा पहाड़ा है या ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 18 और 15 साथ में आते हैं। तो शायद हो सकता है आप लोग पहाड़े पढ़ के देखें, लेकिन अगर पहाड़े अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। तो यहां पर भी 6/5 आ गया। आपने देखा कि यहां पर भी हमारे आंसर में पूरे में प्लस में आया, और यहां पर भी हमारे आंसर में पूरा प्लस आया, 6/5। दोनों आंसर हमारे प्लस में आए, मतलब यहां पर भी 6/5 आ गया, और यहां पर भी कितना आ गया, 6/5 आ गया। तो यहां पर हमारे दोनों आंसर क्या आ गए, बिल्कुल अच्छे से आ गए। तो इस तरह से जब हमने अपने दोनों पक्ष को क्या करा, दोनों पक्ष को जब हमने सॉल्व किया, तो यहां पर हमने देखा कि हमारे जो उत्तर आए वो बिल्कुल सही आए। तो हम क्या कहेंगे कि भाई परिमेय संख्या गुणा में, परिमेय संख्या गुणा में सहचार्य नियम, मतलब वितरण नियम, वितरण नियम में क्या हो जाएगा, ये दोनों परिमेय संख्या में दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको वितरण नियम बताया था, तो बहुत इजी है। अगर क्वेश्चन में भी आया आपको वितरण नियम करना तो आप लोग बिल्कुल करिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है, और उसके अंदर गुणा के अंदर बस आपको करना क्या है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर आपस में ये त्रियक गुणा में कैंसिल हो रहा है तो आप लोग उनको कैंसिल कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक बार ये है, अगर आपको इसको उतारना है तो उतार लीजिए, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप देख लीजिए। तो ये यहां पर देखिए, ये भी 6/5 और ये भी 6/5, तो यहां पर हमारे दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए, वितरण नियम है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। अब देखिए यहां पर सत्य कथन क्या है, यहां पर सत्य कथन क्या है, सत्य कथन जैसे ये क्या है, यहां पर हमारा गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण है। तो यहां पर ये क्या है, ये 2/-5 है और -3/5 है। तो आप देखिए 4 है, तो यहां पर अगर आप इसको देखते हैं तो 2/-5, तो 2/-5 -3/4 -3/4, तो हम कहेंगे ये सत्य है। ये क्या है, ये सत्य है। ये कौन सा नियम है, ये गुणा में क्रम विनिमय नियम है। ठीक है ना, तो यहां हो जाएगा ये सत्य। अब जैसे ये दिया हुआ है यहां पे -2/3 गुणा 1/5 गुणा -2/7, तो देखिए यहां पर ये होता है a गुणा b गुणा c, तो यहां पर कितना हो जाएगा, a गुणा b गुणा c। तो यहां पर जो सबके मान है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने यहां पर क्या चीज देखने में आ रही है आपको, कि यहां पर
-2/3, एक मतलब यहां पे ए और बी को साथ में रखा है और सी को बाहर रखा है। अब आपको क्या देखना है, वैल्यूज देखना है। यहां पे ए की वैल्यू -2/3 है और इन दोनों को साथ में रखा है, और यहां पर ए गुणा बी गुणा सी, ये ऐसा रखा है। तो यहां पे ए और बी की वैल्यू सेम है और सी की वैल्यू ये है। तो ए की वैल्यू -2/3 -3 है ना, और उसके बाद यहां पर क्या है 1/5, और यहां पर बी की वैल्यू 1/5, और यहां पे सी की वैल्यू -2/7। तो ये भी क्या है, ये भी सत्य है। ठीक है, ये कौन सा है, ये साचार्य नियम है गुणन का। हमें क्या बताना, निम्न कथनों में सत्य कथन को चुनिए। तो ये भी सत्य कथन है और ये भी सत्य कथन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहां पर दिखा है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। तो अब यहां पर भी देखना है कि 3/4 और -5/7 का गुणनफल एक परिमेय संख्या नहीं है। हम बोलेंगे असत्य है ये। क्यों असत्य है, क्योंकि भाई गुणा को अगर परिमेय संख्या को गुणा करूंगा तो आंसर भी एक परिमेय संख्या ही होगा। कैसे, यहां पे 3/4 लिखा है और यहां पे -5/7 है, तो ये कितना हो जाएगा, -15 और 7 चौको 28। तो आंसर भी एक क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। तो ये कथन क्या हो गया, इनमें क्या परिमेय संख्या नहीं है, हम बोलेंगे ये असत्य है, परिमेय संख्या होता है। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर मुझे देखना है कि मेरा क्या है, ये a प्लस बी और गुणा में क्या है c, ये दिया हुआ है। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर ये देखना है कि क्या मेरी जो मतलब यहां पे जो प्रगुण लग रहा है वो बिल्कुल सही लग रहा है। तो देखिए यहां पर एक इसका गुणा जो है, इसका गुणा इसके साथ किया है तो बिल्कुल ठीक है, और इसका गुणा इसके साथ किया है तो यहां पे 5/6 और 3/4। तो हम कहेंगे कि ये भी सत्य है। क्या हो जाएगा, ये भी सत्य है। ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, a गुणा सी प्लस b गुणा सी। तो यहां पर ये दोनों क्या हो गए, बिल्कुल सही है। तो हमारा ये प्रगुण क्या हो गया, बिल्कुल सत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। अब देखिए यहां पर मुझे उनको सत्यापित करना है। सत्यापित कैसे करूंगा, मैं सत्यापित ऐसे करूंगा कि अगर मेरे दोनों पक्ष बराबर आ गए तो ये सत्यापित हो गया, यहां पर भी अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो सत्यापित हो गया। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं, पहला वाला 2/7 गुणा -11/8, और यहां पर दिया है -11/8 और गुणा 2/7। अब गुणा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि मैं देखता हूं कि क्या त्रियक में कोई चीजें कैंसिल हो रही हैं। त्रियक का मतलब क्या होता है कि जब मैं यहां पर ऐसे गुणा, ऐसे में कैंसिल कर रहा हूं ऐसे में, तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, देखिए 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो -11 और 7 चौको 28। यहां पर भी क्या दिख रहा है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो -2 और 7 चौको 28। तो क्या हो गया, -11/28 -11/28। तो ये क्या हो गया, पहला वाला सत्यापित हो गया। ठीक है ना, मुझे सत्यापित करना था तो ये सत्यापित हो गया। इसमें क्या हो गया, मेरे दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर आ गए। अब सेकंड वाले को सत्यापित करते हैं, क्या मेरे दोनों पक्ष बराबर आएंगे। चलिए सेकंड वाला कर लेते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, सेकंड वाले में दिया है -8/9 गुणा 15/17, और यहां क्या, यहां कितना दिया हुआ है, यहां दिया है -15/17 और गुणा में -8/9। अब देखिए यहां पर आपको कैंसिल होने वाली चीज क्या लग रही है, यहां पर मुझे कैंसिल होने में लग रहा है, यहां पर हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, और यहां पर भी कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 8 पंजे 40, तो -40 और 17 तिया 51, और यहां पे कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 17 तिया 51। यहां पे भी दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ये कौन सा नियम चल रहा है, ये हमारा गुणा का क्रम विनिमय नियम है, गुणा का क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि हमारे जो दोनों पक्ष हैं a गुणा b बराबर b गुणा a, यहां पर ये दोनों पक्ष क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो मेरे दोनों पक्ष यहां पे बराबर आ रहे हैं और दोनों पक्ष में जो आंसर आ रहे हैं वो भी बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो यहां पर हमको क्या पता था, निम्नलिखित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो भैया हमने गुणा की क्रिया करके हमने इनको क्या किया, सत्यापित किया, तो ये सत्यापित हो गए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है, यहां पर भी दिया है
गुणा की क्रिया, निम्नलिखित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो मुझे इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है, और दोनों का आंसर मुझे लेकर आना है कि ये सत्यापित कैसे हो रहा है। चलिए करते हैं। यहां पे लिखेंगे माइनस का 8/7 गुणा में 1/2 गुणा माइनस का 4/3। मैंने ब्रैकेट अंदर वाला हटा दिया है, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, बराबर के उत्तर उसको सॉल्व कर लूंगा। तो पहले मैं इसको फोकस करके सॉल्व करता हूं, देखता हूं मेरा आंसर क्या आता है। तो यहां पे माइनस का 8/7, 1/2 और माइनस का 4/3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कैंसिल क्या हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बच रहा है मेरे पास, 8/7 गुणा में माइनस का 2/3, ये बच रहा है। देखिए 8/7, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो माइनस का 2/3 आ गया। माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 दूनी 16 और 7 तिया 21। इसको सॉल्व करने पे मेरा ये आ गया। अब मैं इस पक्ष को सॉल्व करता हूं, देखता हूं क्या आंसर लेकर आऊंगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 8/7 गुणा में 1/2 और माइनस का 4/3। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4/7 और ये हो जाएगा माइनस का 4/3, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 चौको 16 और 7 तिया 21। दोनों पक्ष मेरे क्या आ गए, यहां पर बराबर आ गए। इन दोनों पक्षों में मैंने क्या देखा कि मेरा ये पक्ष और ये पक्ष बराबर हो गया। मुझे क्या करना था कि निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो यह कौन सा नियम है, ये हमारा जो कथन है वो कौन सा है, ये गुणा का सहचार्य प्रगुण है, सहचार्य प्रगुण है, गुणा का सहचार्य प्रगुण, जिससे ये सॉल्व हो गया और मेरे दोनों पक्ष के आ गए, बराबर आ गए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। आते हैं अगला क्वेश्चन है जो हमारा इंतजार कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां दिया है निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। चलिए ये जो मुझे क्या लिखना है भाई, ये 2/11 है, -3/7 है, -3/7 है, तो यहां पे 2/11 हो जाएगा। इसको हम कहेंगे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। क्या लिखेंगे, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर, देखिए यहां पर मैं क्या रखूं, यहां पे 2/3 था, ये कौन सा प्रगुण है, ये मेरा गुणा का सहचार्य प्रगुण है। इसमें क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी होता है। इसमें दोनों को स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट को लेते हैं और एंड के कोई 2 ब्रैकेट ले लेते हैं, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 11/3 और यहां पर कितना आ जाएगा, 2/3, ये आ जाएगा। यहां पे माइनस का 11/3 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहां पर कैसे चलेगा, ये ऐसे चलता है, a b गुणा c, और यहां कैसे चलेगा, ये a गुणा b गुणा c। तो अब आप देख लीजिए, a की जगह ये था तो मेरा a की जगह ये है, b की जगह 2/3 था तो यहां पे भी b की जगह 2/3, और c की जगह क्या था, -3/-2, तो यहां पे भी c की जगह -3/-2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गुणा का सहचार्य प्रगुण, सहचार्य प्रगुण। चलिए अब आपको ये कौन सा नियम दिख रहा है, ये जो नियम दिख रहा है ये आपको दिख रहा है जैसे a गुणा b प्लस सी, तो ये कहलाता है a गुणा b प्लस a गुणा c, ठीक है, a गुणा b और a गुणा c। तो यहां पर क्या है, a की जगह -5/7 है, b की जगह पर, यहां पे b की जगह क्या है, a गुणा b है ये, ठीक है। तो b की जगह क्या पे 2/5, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2/5, और यहां पर a की जगह क्या था, माइनस का 5/7। देख लीजिए a की जगह माइनस का 5/7 है, b की जगह 2/5 है और c की जगह माइनस का 4/7 है। तो यहां पर भी a की जगह माइनस का 5/7, b की जगह 2/5 और a की जगह माइनस का 5/7 और c की जगह माइनस का 4/7। इसको कहते हैं वितरण नियम। क्या कहते हैं इसको, वितरण नियम। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से करिए, समझ के करिए, आपका आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिक्त स्थान भी भर लिया, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अपने क्वेश्चन में देखते हैं।
यहां पर अब मुझे क्या करना है, सरल करना है। मुझे दो क्वेश्चन दिए सरल करने के। सरल करने का तरीका क्या है, जैसे यहां पर दिया है -3 -10/9 गुणा, देखिए मैंने आपको कभी बताया है हमेशा कि माइनस के नीचे जो होता है हर में कभी भी माइनस नहीं होता है, ये ऊपर चला जाता है। माइनस का 8/18/5 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। सबसे पहली बात, हमको क्या नजर आ रहा है, हमारे क्वेश्चन के अंदर 3 माइनस है। हमारे क्वेश्चन के अंदर 3 माइनस है, 1 2 और 3। देखिए 1 2 और 3, क्योंकि यहां का माइनस तो खत्म हो गया। तो आप लोग पहले समझ लीजिए कि मेरा जो उत्तर आएगा ना वो हमेशा माइनस में ही आने वाला है, क्योंकि यहां पर 3 माइनस है। ठीक है ना। अब आता है कैंसिलेशन की बारी। कैंसिल कैसे करना है आप लोग ध्यान से समझिएगा, गलती नहीं करना, क्योंकि गलती हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे, आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए यहां पर मैं एक दूसरे पेन का यूज करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कैसे कैंसिल कर रहा हूं। चलिए कैसे कैंसिल करेंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, पहला काम। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दूसरा काम। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तीसरा काम। अब क्या है, 2 से 2 कैंसिल। अब आपको कुछ दिख रहा है इसमें, कुछ नहीं दिख रहा है, ये आ गया 2, लेकिन काय का आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहां पर 3 माइनस है, ये हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। आ गया आंसर। सेकंड वाले पे आते हैं। चलिए सेकंड वाला, सेकंड वाले में माइनस से माइनस तो यही कैंसिल हो गया। कितना बच रहा है, 1/9 गुणा में 3/20 गुणा में माइनस का 4 और माइनस का 6/5, ये आ गया। अब इसको कैंसिल करना है, आइए इसमें भी दूसरे पेन का यूज करते हैं ताकि समझ में आ जाए कि कैंसिल कैसे किया जाता है। चलिए सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर, देखिए क्वेश्चन ठीक उतारा है। 1/9, 3/20, माइनस का 4 और माइनस का 6/5। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन के अंदर कितने माइनस है, 2 माइनस है, आंसर प्लस में ही आएगा। अब एक चीज तो हो गई क्लियर। अब आता है कैंसिलेशन की बारी। कैसे करेंगे, देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, पहला काम। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, दूसरा काम। ठीक है ना। तीसरा काम क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब आपको कुछ इसके अलावा कुछ दिख रहा है, कुछ कैंसिल होने वाली बात दिख रही है, नहीं ना। आंसर कितना आएगा आपका, प्लस में आएगा। कितना आएगा देख लेते हैं, 2/25, 2/25 मेरे को इसका आंसर दिख रहा है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए क्या आंसर मेरा ठीक है। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखा आप लोगों ने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, क्वेश्चन को कैसे प्लस माइनस से सॉल्व किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, अगर गुणा के अंदर कैंसिल करते हैं तो वो भी कैसे कैंसिल करते हैं। यहां पे सारी चीजें आप लोगों को बताई हुई है, बस आप लोग ध्यान से करना और हर चीज को बिल्कुल संभाल के करना ताकि आपकी गलती ना हो। और इस तरह से हमारा जो अभ्यास ए का जो ई है वो प्रश्नावली खत्म होती है। बहुत जल्दी इसकी आगे की प्रश्नावली भी हम लेकर आएंगे, बट आप लोगों को बने रहना है हमारे साथ। आप लोग हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं वो तो हम आपको हर वीडियो में बताते ही हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले जाइए गूगल पे बैकनेट ब्रेन को टाइप करिए। जब आप टाइप पहुंच जाएंगे तो आप हमारे मेन चैनल के अंदर पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है वो हम करके दिखाते हैं। जी हां, ये इंडिया का नंबर 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको किसी भी पढ़ाई के लिए, कोई भी पढ़ाई के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, क्योंकि ये 100% फ्री एजुकेशन है। यहां पर आप लोग देखेंगे कि हमारा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों चैनल है। और हिंदी मीडियम के अंदर आप देखेंगे कि हमारी क्लास 12, 10th, 9th और 8th क्लास है। चूंकि अब हम ये 8th क्लास की बात करें तो 8th क्लास पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम लोग 8th क्लास के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, वो आपको दिखेंगे। अभी हम मैथ्स कर रहे हैं, हम जब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम मैथ्स के एक पर्टिकुलरली मैथ्स के एक विंडो के अंदर पहुंच जाएंगे, जहां पर मैथ्स में आपके जितने भी पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं वो सब आपको आपके सामने दिखाए जाएंगे। बस आपको करना क्या है, जो भी अध्याय पढ़ना है आपको उस पर क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे
एक वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ और एक बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ अपने जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से बना सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपको उससे पढ़ाई करना है और आपको अपने डाउट पूछना है, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमको उस डाउट के जरिए ही पता पड़ेगा कि आपको कोई समस्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। बने कहां रहना है, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।